राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल का चीन दौरा रहा। शिव भक्तों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया है ये दौरा, क्योंकि भारत चीन की अपने आपसी सीमा विवाद के निपटारे के बाद अब कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने को लेकर एक ठोस कदम उठाने का फैसला लिया गया है। जी हां, भारत और चीन के बीच फिर से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने के लेकर सहमति बन गई है। आपको ये जानकारी दे दें कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल की बीते बुधवार को बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ बैठक हुई। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को सुलझाने की कवायद के बीच इस बैठक में मानसरोवर यात्रा शुरू करने को लेकर सहमति बनी है, जहां कई अनेकों मुद्दों पर भी सहमति बनी है। लेकिन दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा के लिहाज से भी डोभाल का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि बीते 5 सालों के अंतराल के बाद भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों की ये 23वीं बैठक रही, जिसमें दोनों देशों के बीच सीमा विवाद, आर्थिक सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर कई अहम सहमतियां बन गई है, और जिसमें कैलाश मानसरोवर यात्रा का पुनः आरंभ करने के साथ साथ सीमा पार नदी सहयोग, नाथुला बॉर्डर, व्यापार का विस्तार, सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना, द्विपक्षीय संबंधों का समग्र विकास और विशेष प्रतिनिधियों की वार्ता तंत्र को मजबूत करने जैसे अनेकों मुद्दों पर भी सहमति बनी है। यानी कि अब एक बार फिर कैलाश मानसरोवर में हर हर महादेव का जयकारा गूंजने वाला है। आपको ये जानकारी दे दें कि कैलाश मानसरोवर यात्रा और चीन का गहरा कनेक्शन है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान चीन की अनुमति जरूरी होती है, क्योंकि ये यात्रा तिब्बत में स्थित है, जो अतीत में नेहरू की गलत नीतियों के कारण वर्तमान में चीन का एक स्वायत्त क्षेत्र है, और इसलिए वहां जाने के लिए चीनी पर्यटक वीजा लेना पड़ता है। ऐसे में अजित डोभाल का ये दौरा न केवल सीमा विवादों को हल करने के लिए और हल करने की दिशा में उठाया गया है, बल्कि दोनों देशों के रास्ते में कई करवाहट को कम करने की भी एक अच्छी कोशिश रही है, जिसे पूरी तरह से मोदी का कूटनीति मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। और इसी पर हमारे साथ ज्यादा चर्चा के लिए कर्नल शिवदान सिंह, जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। धन्यवाद जी सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अजित डोभाल और चीन के बीच जो बातचीत हुई है, यहाँ पर ये कितना सफलतापूर्ण, क्योंकि कई सारे मुद्दों पर सहमति बनी है। कैलाश मानसरोवर इन सब में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसे लेकर आगे किस तरीके से मैनेजमेंट की जाएगी बॉर्डर पर? देखिए, 6 सूत्रीय जो शांति समझौता हुआ है जी, दोनों के बीच में, इससे करीब करीब भारत और चीन के बीच में जितनी समस्याएं थी उन पर सब पर ध्यान दिया गया है, और उनको सबको सुलझाने के लिए एक सकारात्मक कदम उठाया गया है। इसके अंदर चीन सीमा का निर्धारण दोनों के बीच में होना है, क्योंकि अक्सर क्या होता था कि यहाँ पर पहाड़ों के अंदर इतनी बर्फ जमी हुई है उस पूरे क्षेत्र में भारत चीन की सीमा पर, कि वहां पर यही पता नहीं लगता कि कौन सी लाइन ऑफ कंट्रोल भारत के कब्जे में है, कौन सी चाइना के कब्जे में है। इससे इस समझौते में यह भी तय किया गया है कि दोनों के बीच में उचित तरीके से सीमा का निर्धारण किया जाएगा, जिससे कि दोनों देशों की पेट्रोलिंग करने वाली जो पार्टी हैं उनको अपने क्षेत्र का पूरा ध्यान रहे। उसके साथ साथ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो डिसीजन हुआ है कि वो भारत के लिए मानसरोवर यात्रा का चीन की तरफ से चीन ने खोल दिया है उसको रूट को, क्योंकि ये मानसरोवर तिब्बत में स्थित है, और तिब्बत इस वक्त चीन के कब्जे में है। उसके लिए जो तिब्बत का जो पठार है, जो सिक्किम से लगता है, वहां से मार्ग जाता है सीधा मानसरोवर के लिए, और वो कंपैरेटिवली हमारा जो पहला रास्ता है अरुणाचल प्रदेश, इसके दूसरे रास्ते को ठीक है सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, लेकिन फिर भी हम समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से चीन की जो गर्मी शांत हुई है, वजह क्या है? क्या डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अमेरिका में वापस आ रहे हैं, और यही वजह है कि चीन रूस और भारत के साथ अच्छा संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है, या फिर कोई और अन्य वजह? इसमें सबसे जरूरी वजह यह है
कि अब चीन ने रियलाइज कर लिया है कि भारत भी एशिया की, दक्षिण एशिया की एक महाशक्ति है और विश्व की महाशक्ति बन चुका है भारत जी। और उसका अमेरिका और रूस दोनों उचित सम्मान करते हैं। इसके साथ साथ उसने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर जो साझा आर्थिक गलियारे का जो उन्होंने तय किया था वो भी करीब करीब फेल हो रहा है, क्योंकि जितने भी चीनी वर्कर वहां काम करते हैं उनकी हत्याएं हो रही हैं वहां पर। और पाकिस्तान में चारों तरफ, खासकर वहां के बलूचिस्तान में चीन के प्रोजेक्टों के खिलाफ बहुत ज्यादा एजिटेशन है। तो इसलिए चीन अब पाकिस्तान को भी उतना वैल्यू नहीं कर रहा है जितना पहले ज्यादा कर रहा था। इसके साथ साथ उसने देखा है कि किस प्रकार अमेरिका ने बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन करा दिया है। इसलिए चीन ये नहीं चाहता कि अमेरिका का ज्यादा इंटरफेरेंस दक्षिण एशिया में हो जी। इसलिए वो भारत के साथ अपने संबंध सुधारने की कोशिश कर रहा है और संबंध सुधरेंगे, क्योंकि चीन ने यदि सकारात्मक रुख अख्तियार किया है तो संबंध जरूर सुधरेंगे। ठीक है शिवदान जी, हम ये भी समझना चाहेंगे कि चीन ने जो रुख अख्तियार किया है और भारत और चीन के बीच जो सहमति बनी है, इसका किस तरीके से लाभ हमारे देश को मिल पाएगा मानसरोवर के अलावा? देखिए, सबसे ज्यादा तो नाथुला के द्वारा जो वहां का जो व्यापार का मार्ग खोला गया है जी। जो मार्ग पहले था जिसके द्वारा सिक्किम का जो सामान था वो चीन में जाता था और चीन का जो इस तरह का इस भारत में आता था, इसके द्वारा और भी जो व्यापार के जो सामान है वो नाथुला मार्ग से जाएगा और व्यापार के उसमें भी काफी फायदा होगा जी। इसके अलावा जो हमारा जो सीमाओं पर तनाव था वो तनाव कम होगा, क्योंकि हमारी सेना का ज्यादातर ध्यान इस वक्त भारत चीन सीमा पर है। दोनों देशों की सीमाओं पर शांति स्थापित होगी और उसी प्रकार से देश के चारों तरफ भी शांति रहेगी। ठीक तो सबसे जरूरी बात यह है जी। ठीक है शिवदान जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए।